आप सबको देख के इतना इंस्पायर होते हैं, सब गाते हैं, अपने वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप सबके जैसे आप सब वायरल हो। ऐसे ही एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, जो दुखों के कारण बहुत चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, इन्हें ढारस बंधाओ। और वचन दिया है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14 और उससे आगे कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा के मार्ग से सब बाधाएं दूर करो। मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने, पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के बीच में रहता हूं। प्रभु कहता है वो किन लोगों के बीच में रहता है? जो हृदय के विनम्र हैं, जो पश्चाताप करते हैं, उन लोगों के बीच में रहता है प्रभु। अहंकारियों के बीच में नहीं, घमंडियों के बीच में नहीं, उन लोगों के बीच में नहीं जो उसका आदर नहीं करते हैं। प्रभु कहता है मेरी प्रजा को ये बताओ कि मैं विनीतों के बीच में निवास करता हूं, मैं विनम्र लोगों के बीच में निवास करता हूं। कहता है मैं ना तो सदा के लिए तुझे दोष दूंगा और ना ही निरंतर तुझसे क्रुद्ध रहूंगा। सुन लीजिए ध्यान से, आपका यहोवा परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है। जो अपने अपराध बोध में है, ये आपके लिए संदेश दिया प्रभु ने कि मैं तुझसे सदा के लिए क्रुद्ध नहीं रहूंगा, मैं निरंतर तुझ पे दोष नहीं लगाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये निराश होकर मुझसे दूर चले जाएं, क्योंकि मैंने ही तो इनकी आत्माओं की सृष्टि की है, इसलिए मैं इनसे दूर नहीं रहूंगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि मैं इजराइल से थोड़ी देर के लिए अवश्य क्रुद्ध हुआ था, जब मैंने उनकी बदकारियों को देखा, जब मैंने उनके रास्तों को देखा, जब उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने लिए अन्य देवताओं को चुना, तो मैं उनसे अवश्य क्रुद्ध हुआ। मैंने उनका सर्वनाश करने का विचार किया, मैंने अपना हाथ उन पर उठाया, मैंने अपनी दया वाला हाथ उनसे थोड़ी देर के लिए पीछे हटा लिया, क्योंकि मैं उनके साथ क्रुद्ध हो गया था। ठीक वैसे जैसे एक पिता जब अपने बच्चों से क्रोधित हो जाता है तो थोड़े समय के लिए उन्हें नजरअंदाज करता है, वैसे ही प्रभु कहता है मैंने भी किया। अपनी कृपा दृष्टि उस पर से हटाकर मैंने उसे मारा, अपनी कृपा दृष्टि हटाकर मैंने उसे मारा, मैंने उसे दुख में रहने दिया, मैंने उसे दुख की भट्टी में परखा, मैंने उसे विपत्ति की भट्टी में परखा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मेरी प्रजा को ये ढारस बंधाओ, अब मैं ज्यादा समय तक इनसे दूर नहीं रह सकता हूं, अब मैं ज्यादा समय तक इनसे दूर नहीं रह सकता हूं। ये आशा का संदेश है आज आपके लिए, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, विशेष तौर पर उनके लिए जिनको अपने जीवन का भरोसा नहीं है, जिन्हें अभी अपने भविष्य पर भरोसा नहीं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जिन्हें अपने आने वाले जीवन की चिंता में लगे रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। लेकिन अब वो प्रभु आपसे कहता है कि मैंने इनका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उसे शांति प्रदान करूंगा। जो दूर हैं, निकट हैं, कहता है मैं सबको शांति दूंगा। बोलिए आमेन, आमेन। जो आप लोग जो दूर हैं, जो निकट हैं, भले आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, प्रभु कहता है मैं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु ने अपने दासों से कहा जाओ और इन्हें वचन सुनाओ। अगर तुम वचन नहीं सुनाओगे तो इसके लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा, लेकिन अगर तुम इन्हें वचन सुनाओगे
मेरी ओर से इनसे कहोगे और ये अपने रास्ते छोड़कर मेरी ओर अभिमुख नहीं होंगे तो ये दोषी ठहरेंगे, ये दोषी ठहरेंगे। इंसान के जीवन में बहुत सारा दुख है, कष्ट है। विपत्ति के कारण इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा क्या करता है, दुख में महसूस करता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। विपत्ति का कारण ही ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती है। अगर तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। विपत्तियों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण हमारे कुकर्म है, आज्ञा का उल्लंघन है। और जो बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता वो विपत्ति देखता है। जो शिष्य अपने गुरु का कहना नहीं मानता वो विपत्ति में रहता है। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, उनकी शिक्षा को नहीं सुनता, वो विपत्ति को सहन करता है। प्यारे भाई और बहनों, वो दुख से होकर गुजरता है। इसलिए विपत्तियों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना है। प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। हम अपने रास्तों को चुनते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। अहंकार, घमंड हमारे सिर चढ़कर कभी कभी बोलता है। सांसारिक चीजों पर हमारी आसक्ति रहती है। अधर्म के कार्य, बुराई के कार्य, इंसान इनसे अछूता नहीं है। धार्मिक मूल्यों की कमी हो चुकी है लोगों के जीवन में, और लेकिन फिर भी प्रभु ये कहता है कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ और इससे कहो कि ये मेरे पास लौटे और मैं इनके पास लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे अपने वचन पर मुझे अपने वचन पर चलने की कृपा दीजिए। चलने की कृपा दीजिए। आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कई मर्तबा ये कहा है कि आप परमेश्वर को खुश करना सीखें, लोगों को खुश करना ना सीखें। परमेश्वर को खुश करना यदि आप सीख लेंगे तो परमेश्वर आपको खुश रखेगा। दुख में भी आपको खुश रखेगा। दुख में भी आपको अपने दुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश करना सीख लिया। एक और बात मैंने कई मर्तबा कही कि आप परमेश्वर का घर बनाते रहें और प्रभु आपका घर बनाए रखेगा। आप परमेश्वर का घर पवित्र रखें और परमेश्वर आपका घर पवित्र रखने के लिए सदा तत्पर रहेगा, आपको आशीष देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अब देखिए दुनिया में कशमकश कितनी है। बाइबल हमें बताती है कि पिता पवित्र है लेकिन इंसान पवित्र नहीं है। अब इन दोनों को मिला के रखने के लिए इंसान को कितना मेहनत करना पड़ेगा। पवित्रता और अपवित्रता, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आपको कितना त्याग करने की आवश्यकता है, ये दुनिया आज तक समझी नहीं। मसीहत में प्यारे भाइयों और बहनों, पाप को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। बाइबल एकमात्र धर्मशास्त्र ऐसा है जो बार बार इंसान को उसके पापों के विषय में याद दिलाती है। और इसीलिए मसीह लोगों को पाप के विषय में अनेक बार बार कलीसिया बताने का प्रयास करती है। केवल एक ये ग्रंथ ऐसा है जो पाप के विषय में इतना गंभीर है, और वो इसलिए है क्योंकि पिता कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम मेरे लिए पवित्र बनो। और मनुष्य पवित्र नहीं है। तुम जब मैं और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोक भक्ति करते हैं, डिवोशंस जिसे हम पब्लिक डिवोशन कहते हैं,
नोवेना हो गई, आराधना हो गई, रोजरी माला हो गई, घुटनों पर आकर प्रार्थना करना हो गया, उपवास करना, ये लोक भक्तियां हैं। अब आप ये मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको पाप क्षमा मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि पापों के छुटकारे के लिए किसी का बलिदान होना जरूरी था। इसलिए वे लोग क्या करते थे, पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। पशुओं की बलि जब चढ़ती थी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, तो याजक उसका रक्त लेकर क्या करता था, लोगों पर छिड़कता था। और उनकी यह धारणा थी, यह विश्वास था कि इस लहू के छिड़काए जाने से जो कि बलि चढ़ाया गया है, लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर की विधि के विधान में परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को इस दुनिया के लिए कुर्बान किया और उसने रक्त बहाकर प्रायश्चित किया, और उसने हम अपवित्र मनुष्यों को पवित्रता में ले जाने का पूरा पूरा प्रबंध किया। हम लोगों को पिता के साथ जोड़ने का उसने पूरा पूरा प्रबंध किया। और हमसे उसने कहा कि तुम मेरी याद में यह किया करो, तुम मेरी याद में यह सब काम किया करो, जैसा मैंने किया तुम ऐसा किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज मनुष्यों के जीवन में जो विपत्ति का कारण है, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना है, पहली बात। दूसरी बात है, जो उनके कर्म है या पाप है, उनकी वजह से वो ईश्वर से अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सांसारिक चीजों पर आसक्त रहते हैं, हम अपने शरीर की वासनाओं से संचालित होते हैं। तो आज प्रभु ये कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। संसार में रहकर भी तुम दुनिया के जैसे मत बनना, संसार में रहकर भी तुम दुनिया के जैसे नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब से मैंने तुमको पाया मेरा जी